हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चाहे आप बिहार के हो या फिर आप अदर स्टेट के हो, मान लीजिए जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो आप ये जानना चाहेंगे ना कि बिहार में कौन से जिले में कहाँ पर ज़्यादा रिक्त है और कहाँ पर अगर आपने वो जिला सेलेक्ट कर ले तो आपका सिलेक्शन 100% जो है उसी जिले में होगा। क्योंकि इस बार क्या है कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप जब यूजर नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन करते होंगे तो आपको 3 डिस्ट्रिक्ट का प्रायोरिटी पूछता होगा। देखिए, ये 3 जो जिला है ना, ये आपका एग्जाम सेंटर के लिए आपसे नहीं पूछ रहा है। ये इसलिए मैंने पहले भी नोटिफिकेशन में दिखाया है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप 3 जिला का चयन कीजिए जहां पर आपका एग्जाम के बाद से तीनों में से जहां पर भी आपका मेरिट बनेगा उस बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपने 3 जिला ऐसा सिलेक्शन कर लिया है जहां पर रिक्त पद बहुत कम है और आपका सिलेक्शन यहां पर नहीं हो रहा है, देन हम कहीं पर भी आपको अल्फाबेट मतलब इंग्लिश के अल्फाबेट ए से स्टार्ट करके कहीं पर भी आपको फेंक सकते हैं। तो इसीलिए ये आपको जानना काफी जरूरी है ताकि आप उन 3 जिले का चयन इतने समझदारी से करें सो दैट आपका सिलेक्शन वहीं पे हो। अदरवाइज अगर आप इन तीनों जिलों में आपका नहीं हुआ ना, तो फिर आपको उनके भरोसे रहना होगा और ये देखना होगा कि वो आपको कहाँ एकदम आउटर में भेज देंगे, या तो मान लीजिए आप यूपी के हैं तो एकदम लास्ट में आपको भेज देगा। तो इसलिए आपको देखना है, इसलिए इन्होंने देखिए पूरा जिले का बताया है कि कहाँ पर कितनी सीट है, कहाँ पर आपकी संभावना ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप अपने हिसाब से जो चुन रहे हैं वहीं पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी नहीं होगी बट आपको ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और हाँ, अगर मान लीजिए आपने पेमेंट नहीं किया है, अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, तब तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले मैं आपको ना जो बिहार का है 38 जिला वो पूरा मैप दिखा देती हूँ कि यूपी के पास में कौन कौन से हैं। उसके बाद से मैं आपको ऑफिशियल दिखाऊंगी कि जैसे कि सिवान में, चाहे गोपालगंज हो गया, पटना हो गया, कहां पर कितनी वैकेंसीज हैं। ओके, चलिए। तो देखिए, ये जो है बिहार का राजनीतिक मैप है और ये पूरे इन्होंने 38 जिले जो हैं कवर किए हैं। इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये इधर के जितने भी हैं, मैं एक बार कलर चेंज करके दिखाती हूँ। देखिए, ये वाला जितना है ना, ये सब नेपाल के साइड में है और ये सब झारखंड के साइड में है। आप इतना समझते हो। और यूपी का इतना है, ये देखिए, ये जो मैं यहाँ पर रेड कर रही हूँ ना, यूपी के पास वाले जितने भी बिहार के जिले हैं वो ये है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूपी के सटे हुए कितने हैं जिले और वहां पे सीट नंबर की संख्या कितनी है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप यूपी के हैं तो जितने भी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी होंगे वो भी तो सभी यही जो है सिलेक्ट करेंगे ना। तो फिर जब सभी बच्चे इसी में आएंगे और बिहार के भी कुछ बच्चे होंगे, फाइट करेंगे, तो फिर अगर जिला कम होगा तो यहाँ तो आपका हो ही नहीं पाएगा तीनों, अगर आपने ऐसा सेलेक्ट कर लिया तो। इसीलिए आपको बहुत समझदारी से करना है। देखिए, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये पश्चिमी जो चंपारण है, बेतिया है, गोपालगंज है, सिवान है, छपरा है। ठीक है, ये भोजपुर वाला भी पास पड़ता है, बक्सर हो गया, ये भभुआ हो गया। ठीक है, और छपरा भी ले लीजिए, मुजफ्फरपुर, मतलब इतना अगर आप इलाका देखो यहां से, तो ये सारे जो है ना, ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये सारे नाम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सब यूपी के जितने भी मतलब वहां से सटे हुए हैं। अगर मान लीजिए आप गोरखपुर के हैं, देवरिया साइड के हैं, तो आप जो है फिर गोपालगंज भर दोगे, आप सिवान भर दोगे, आप छपरा भर दोगे, आप बक्सर भर दोगे। तो क्योंकि हमारे लिए क्या होता है कि जो सूटेबल होता है कि हमारे घर से कितना पास है, जो बाहर के स्टेट वाले बच्चे होंगे वो यही तो सोचेंगे कि हमारे घर से जितना ज्यादा पास हो। अब वो इधर तो मान लीजिए कुछ बच्चों को पता ही नहीं है और उन्होंने पूर्णिया भर दिया, उन्होंने कटिहार भर दिया, ये सुपौल, मधुबनी, तो उनके लिए काफी ये लंबा डिस्टेंस हो जाएगा। इसलिए आपको इस मैप को समझना काफी जरूरी है। तो मान लीजिए आप यूपी के हैं और आप जो है, जो अभी मैंने आपको बताया आपकी गोरखपुर देवरिया साइड के हैं, या फिर यूपी से सटा हुआ जो आप जिला जानते हो कि कौन कौन सा है, तो वो इतना है, इतना है। तो आप इसमें से कोई भी भर दो, बट देखो पहले कि उसमें संख्या कितनी है। क्योंकि संख्या अगर कम होगी तो केवल आप तो भरोगे नहीं, बिहार वाले भी बच्चे आएंगे और यूपी के जितने भी बच्चे हैं सभी इसी में भरेंगे। तो सीट तो अपने आप वहां पे कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। फिर आपने जो 3 जिला चुना होगा, जरूरी नहीं कि आपको तीनों में से आपको कहीं मिली जाए अगर आपके नंबर कम आ जाते हैं। इसलिए आपको यह भी देखना है कि आखिर में जिला कहाँ कहाँ पे ज्यादा है। तो मैं आपको एक एक बता दूंगी और आप देख लो आपके घर से कितना जो है उसका डिस्टेंस, यूपी से चाहे आप किसी भी राज्य से हैं, आप देखिए कि वहां से कितना उसका डिस्टेंस है। मैप में खुद डालकर देखो, फिर अपना जो है 3 जिले का चयन करो। ठीक है, और ये जो है बिहार गवर्नमेंट ने पहले ही कर दिया कि आप 3 जिला की प्रायोरिटी खुद से दीजिए। इन तीनों में से अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, देन हम अपने मन से ये जो 38 जिला आप देख रहे हो ना, इसमें से वो कहीं भी भेज देगा। मान लीजिए आपने 3 जिला सेलेक्ट कर लिया, सिवान सेलेक्ट कर लिया, गोपालगंज और बेतिया, तीनों में से आपका कहीं नहीं हुआ, तो फिर वो ए से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे। याद रखना, ए से स्टार्ट करेंगे बोला है इन्होंने, तो ए से आपका अररिया हो गया। ये कितना दूर पड़ेगा आप सोच लो, है कि नहीं। तो इसीलिए आप जिले का चयन बहुत अच्छे से करो। बेगूसराय भेज देगा, ABCD ऐसे चलेगा वो आपका। ठीक है, भागलपुर, कटिहार,
किशनगंज, मतलब ये लास्ट के बहुत चीजें दूर पड़ जाएंगी ना आपको, इसलिए ये मैं आपको बता रही हूँ। और बिहार गवर्नमेंट ने पहले बता दिया, बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो 3 जिले का चयन हमारे एग्जाम सेंटर के लिए, जी नहीं, नोटिफिकेशन पढ़िए आपको खुद समझ में आ जाएगा, एग्जाम सेंटर का नहीं है, वो आपके जॉब करने का है। और ये जो है बिहार गवर्नमेंट ने रिक्तियां निकाली हैं कि ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ पर कितने रिक्त पद हैं। तो चलो मैं आपको एक एक दिखा देती हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं आपको पूरा ही बता दूं, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि आप किस जिले में आवेदन करना चाहते हो, आप किस स्टेट के हो, आप यूपी के हो, झारखंड के हो, बिहार के हो, वेस्ट बंगाल के हो, उड़ीसा के हो, सभी राज्य वालों के लिए है। तो चलो एक एक स्टार्ट करके मैं उस पर अंडरलाइन करती जाऊंगी, आप देख लेना। ये देखिए, ये आपका अररिया है, और अररिया में आप देख सकते हो 1356 है। ये आपका अरवल है। देखिए यहीं से अगर मान लीजिए आपने 3 जिले का चयन किया, तीनों में आपका नहीं हुआ ना, तो बिहार गवर्नमेंट यहाँ ऊपर से स्टार्ट करेगी, कहीं भी भेज देगी, ए से स्टार्ट करेगी, A to Z, ठीक है। उसके बाद से देखिए औरंगाबाद, अगर आप औरंगाबाद के हैं तो देख लीजिए सीट, मैं आपको बाद में बताऊंगी सबसे ज्यादा कहां पे है, 1982 है। आप बांका के हैं तो यहां पर 1519 है। बेगूसराय 2420 है। भागलपुर के हैं तो देखिए 1678 है। भोजपुर के हैं, अभी जो मैं बता रही थी यूपी से सटा हुआ जो भोजपुर है उसमें 947 है, सीट कम है, कंपटीशन ज्यादा होगा। बक्सर ये भी सटा हुआ है, इसमें भी सीट कम है, 962 है। तो जितने भी यूपी के अभ्यर्थी हैं इसमें भरेंगे, बिहार वाले भी। तो आप भी जानते हो यहाँ पे जहां पे सीट कम होगी फिर वहां पे होने के चांसेस कम हो जाते हैं ना, क्योंकि वहां की मेरिट ज्यादा चली जाएगी, सारे बच्चे वहीं भरेंगे। तो इसलिए आपको बहुत समझदारी से अपना यहाँ पे सिलेक्शन करना है, ठीक है, कि आप अपने हिसाब से चुनिए। बाकी दरभंगा देखिए बहुत ज्यादा है, बट ये भी आप लोगों के लिए ज्यादा हो जाएगा, 5000 जो है के ऊपर है। और बिहार वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं ना, जो टीचर के लिए वो आवेदन कर रहे हैं, वो वही चाहेंगे कि जहां पर वो रह रहे हैं उन्हीं को वो जगह मिल जाए। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे तो कंपटीशन रहेगा ही। दूसरा है पूर्वी चंपारण 1650। गया में देखिए 3000 के आसपास है। गोपालगंज जो कि एकदम सटा हुआ है ना गोरखपुर से, ये देखिए 1042 है, मतलब ठीक है फिर भी। जमुई में देखिए 989 है। जहानाबाद में 379 है। कैमूर में देखिए 1331 है। कटिहार में देखिए 1784 है। और जल्दी से एक बार बता देती हूँ पहले, उसके बाद से बात करेंगे। कटिहार बता दिया। खगड़िया में देखिए 2472 है। किशनगंज में 1000 के आसपास है। लखीसराय 763 है। मधेपुरा में है 3056 है। मधुबनी में है 751 है। मुंगेर में 863 है। मुजफ्फरपुर में ज्यादा है 4000 के आसपास, बट वही बात है जहां पर सीटों की संख्या ज्यादा होगी तो ये तो सभी पहले से ये देख के भरते हैं ना कि वहां पे और भी बच्चे होंगे, बिहार वाले भी होंगे, बाहर वाले भी होंगे। तो और नालंदा का देखिए 853 है। नवादा का देखिए 746 है। पटना का भी कम है, और पटना में कंपटीशन सबसे ज्यादा होगा, इतना याद रखना। तो जो लोग भी पटना का चयन कर रहे हैं वो सोच समझ के करना, क्योंकि अगर आपने पहले पे पटना रख दिया तो जरूरी नहीं है कि आपको पटना मिल ही जाएगा, क्योंकि पटना में पटना के ही बच्चे जो हैं वही चाहेंगे। और पटना की जो 1000, देखिए मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, ये 1720, आप सोचोगे कि अरे इतनी सीट है हमें तो मिल ही जाएगा। सबसे पहले याद रखना इसमें से 50% तो अलग ही कर दो, आधी सीट तो आप हटा ही दो, क्योंकि वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, वहां पर कोई और जा ही नहीं सकता है। आधी सीट खत्म, फिर आधी सीट बचेगी, उसमें जो वहां के जो SC ST हैं मेल वाले, जो PH वाले वो आएंगे। फिर उसके बाद से जो आधी सीट बचेगी इसमें से भी वो जनरल और बिहार के बाहर वाले जनरल उसमें फाइट करेंगे। ऐसे आपको आइडिया लगाना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहां पर देखिए पूर्णिया है 3000 के आसपास है। रोहतास का आप देख सकते हो 562 है। सहरसा का 1718 है। समस्तीपुर का जो है 7000, सबसे अधिक जो है समस्तीपुर में है। उसके बाद से मुजफ्फरपुर आप देख सकते हो। सारण जो कि छपरा ही है, सारण का देख लीजिए, आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर भी सीट 1200 के आसपास है। शेखपुरा में है 1300, सीवर में है 262, सीतामढ़ी में भी 520 है। सिवान में देखिए जो कि यूपी से एकदम सटा हुआ है 803 है। सुपौल में देखिए 1764 है। वैशाली में देखिए 825 है। पश्चिमी चंपारण में 3000 के आसपास है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि ये जो सीटों की संख्या है और भी है, ये उर्दू विषय के लिए है, अलग अलग विषय के लिए, और ये देखिए ये उर्दू विषय के लिए है। फिर यहाँ पे आपका ये बांग्ला विषय के लिए है। तो मैं तो सामान्य विषय का बता रही हूँ जिसमें मोस्टली लोग आवेदन करते हैं। तो मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। देखिए सबसे ज्यादा अगर आप देखो तो एक आपका मधेपुरा में मिल जाएगा, और एक आपका यहाँ पे मिल जाएगा दरभंगा में मिलेगा। मैं सीटों की संख्या बता रही हूँ, ये भी खगड़िया वाला भी ज्यादा है, और यहाँ पर देखिए एक मुजफ्फरपुर ज्यादा है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पर देखो ये पूर्णिया में, मतलब जो 3000, 4000, 5000, 7000 के आसपास है वो इतने दिख रहे हैं। ये देखिए ये आपका दरभंगा हो गया, खगड़िया हो गया, मधेपुरा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पूर्णिया हो गया। और भी जो नीचे एक है वो भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये भी आपका ज्यादा है, पश्चिमी चंपारण, और देख सकते हो आप इतना है।
और एक ये है, ये है, ये है। तो ये तो आपका आइडिया हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ आपको अपने 3 जिले का चयन कैसे करना है। देखिए, आप कहीं के भी हो, मुझे तो नहीं पता कि आप किस राज्य के हैं, किस और आप कौन से जिले में चाहते हो। सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज रखो, जहां पर सबसे कम सीट होगी, अगर आपने उसको पहले में रख दिया है तो वहां पर आपके होने के चांसेस कम होंगे। देखिए, अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो आप भी तो यही चाहेंगे ना कि 3 जिलों में से मैंने जो सिलेक्शन किया है, तो सबसे पहले पे आप वो जगह रखना जहां पर आप हर हाल में चाहते हो। दूसरे में कि चलो अगर पहला नहीं मिला तो चलो ठीक है, दूसरे में रह लेंगे। तीसरा कि अगर दूसरा भी नहीं मिला तो चलो ठीक है, अब रहना ही है तो तीसरे में रह लेंगे। बट अगर आपने पहला वो जिला रख दिया जो कि आपके घर के आसपास भी है और वहां पे संख्या मान लीजिए वहां पर 600 ही आसपास सीट है और आपके नंबर भी उतने नहीं आ रहे हैं, तो आपका पहला में नहीं होगा और आपने बिना जिला देखे ही भर दिया। दूसरा मान लीजिए आपने ऐसा भर दिया कि जैसे कि ये भर दिया आपने, जहां पर 3000 के आसपास सीट है, 300, और कंपटीशन ज्यादा चलेगा, यहां पर भी आपका नहीं होगा। तीसरा भी आपने ऐसा ही कुछ भर दिया जहां पे 400-500 सीट है और ऑब्वियस ही बात है ना, सीट कम होगी, बच्चे ज्यादा होंगे, तो जिसकी मेरिट ज्यादा होगी उसका सिलेक्शन होगा, तो आपको तीनों में नहीं मिलेगा। फिर आपको कहां भेज दिया जाएगा? आपको अररिया, अरवल, बांका, बेगूसराय यहां से उठाकर भेज दिया जाएगा। तो आपको कैसे करना है चयन, वो ध्यान से सुनिए। आप सबसे पहले देखो कि इन सारे जिलों में से कौन सा रहने के लिए आपके लिए सबसे सुटेबल है, वो देख लो। उसमें से कुछ आप 10 से 5 ऐसे जिले साइड कर लो। फिर उसमें से देखो कि कहां पर सबसे ज्यादा सीट है, जहां पे सबसे ज्यादा सीट होगी उसको पहले में रखो, फिर दूसरे में थोड़ा सा कम वाला, फिर तीसरा। इसके हिसाब से आप चयन करोगे ना, तो इन तीनों में ही आपकी जो है सिलेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। और सबसे अच्छी बात यही होती है कि हमने जो जिला चुना है वहीं पर हमारी नौकरी लग गई। इससे अच्छी बात क्या ही होगी। इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया है। बहुत से बच्चे जो है नहीं चयन कर पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है एग्जाम सेंटर का है, तो जी नहीं, अभी से आपसे प्रायोरिटीज जो है पहले से ही फिल करा लिया गया है। तीनों में से अगर आपका होता है तो ठीक है, अदरवाइज बिहार गवर्नमेंट आपको अपने हिसाब से कहीं पर भी फेंक देगी। फिर बाद में आपको दिक्कत होगी, फिर वहां पे रहना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपके घर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब आपको बता दिया है, मैंने बता दिया सबसे ज्यादा सीट कहां पे है। कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।